कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और अपनी जमानत के लिए वो लगातार फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन इधर बाहर अरविंद केजरीवाल के साथ में और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसे अब डबल झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता चाहे कितने ये दावे करते रहें कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में अपने मन में किसी भी तरीके का सवाल नहीं रखता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इन्हीं अरमानों पर पानी फेरते हुए, इन्हीं अरमानों में पलीता लगाते हुए अब आम आदमी पार्टी में बगावत दरअसल शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे देने का जो सिलसिला है, जो झड़ी है, दरअसल वो अब लग चुकी है। और आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता, अरविंद केजरीवाल के कई खासम खास नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कौन है वो नेता जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ में आम आदमी पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक दिया, और कैसे ये अरविंद केजरीवाल के लिए 11,000 वोल्ट का झटका है, चूंकि अब विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बजने वाला है। इस रिपोर्ट में हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी में शुरू हुई बगावत का विश्लेषण करेंगे और उन तमाम नेताओं के बारे में जानेंगे जो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल जब लोकसभा चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट से राहत पाकर के चुनावी प्रचार के लिए बाहर आए थे, तब आपने देखा होगा कैसे अरविंद केजरीवाल तमाम राजनीतिक मंचों से अपने भाषणों में यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कितने ही तथाकथित षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ा है। किसी को भी यह संशय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, किसी को भी यह संशय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। लेकिन अब अफसोस, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। इधर बाहर पार्टी में बगावत की लहर अब उठती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और विधायक करतार सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। करतार सिंह तंवर की क्या मजबूरियां रही होंगी जो उन्हें आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, केजरीवाल को ठेंगा दिखाना पड़ा। क्योंकि जो करतार सिंह तंवर हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता, वो बीजेपी के खिलाफ में अक्सर कड़े तेवर अपनाते हुए दिखाई देते थे। वे बीजेपी को अक्सर कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा करके जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं डबल झटका क्यों कह रहा था, क्योंकि जब जो करतार सिंह हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन पकड़ा, तो उस समय करतार सिंह तंवर के साथ साथ और भी कई बड़े नेता उनके साथ में चले गए और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को, या फिर यूं कहें कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको एग्जैक्ट काउंट बता देता हूं कि कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी का दामन पकड़ा है। बताया जा रहा है कि करतार के साथ साथ तकरीबन 5 नेता ऐसे हैं जिन्होंने अब खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बगावत के जो सुर हैं वो छेड़ दिए हैं। और करतार के साथ साथ 5 और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों बड़ा झटका है, मैं जरा आपको ये बता देता हूं। मैं पहले ये कहता हुआ आया हूं कि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है इस्तीफे की मांग कर रही है, कोर्ट भी कह चुका है कि दिल्ली को राष्ट्र हित के बारे में, जनहित के बारे में सोचना चाहिए, दिल्ली के हित के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके इस्तीफा देते ही आम आदमी पार्टी में भयंकर हड़कंप मचेगा कि अब अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं है तो अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि उनका इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी में बड़े बगावत को न्योता देना है। लेकिन इधर एक तरीके से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल
शायद आम आदमी पार्टी में एकजुटता की वजह से अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी केजरीवाल का ये जो राजनीतिक कह सकते हैं नुस्खा है वो भी काम नहीं आ रहा है। इधर बाहर अब लोगों ने दरअसल आम आदमी पार्टी से रिजाइन करना शुरू कर दिया है और खबर यह भी है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं राजकुमार आनंद जी, उन्होंने मायावती की पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दरअसल दामन थामा था। आम आदमी पार्टी को उससे जो है इस्तीफा देकर के बीएसपी में वो शामिल हुए थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राजकुमार आनंद ज्यादा दिनों तक हाथी की सवारी उन्हें करना रास नहीं आया और उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया है। यानी कि एक ही दिन में एक साथ आम आदमी पार्टी के 7 बड़े और कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी को झटका देकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इन नेताओं का बीजेपी में आना आम आदमी पार्टी के लिए क्यों एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, यह भी जरा आप समझ लीजिए। 2025 बहुत ही निकट है और 2025 के शुरुआती दौर में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पकड़ अभी तक जो हमने 2 विधानसभा चुनावों के परिणाम देखे हैं दिल्ली में काफी मजबूत रही है, लेकिन अब जो 2025 के शुरुआती दौर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी अब वैसी स्थिति में नहीं है जैसी अन्ना हजारे के आंदोलन से जब केजरीवाल निकले थे और आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई रसूखदार नेता शराब घोटाले के, जल घोटाले के और भी तमाम घोटालों के आरोपों में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल का संगठन भी इधर कमजोर हो रहा है और उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, जो राजनीतिक जमीन थी, वो भी काफी मजबूत थी एज कंपेयर टू भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की भी हम बात कर लें। लेकिन अब जो कमजोर होती आम आदमी पार्टी है वो अब विधानसभा चुनावों तक कैसे टिक पाएगी, ये अब कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चूंकि अरविंद केजरीवाल का भी राजनीतिक भविष्य अधर में लटक रहा है। चार्जशीट में उन्हें आरोपी बना दिया गया है कल जिस पर सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ अब उनके नेताओं की बगावत अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल में उनकी शुगर लेवल डाउन या अप होने का कारण हो सकती है। और कुछ दिन बाद अगर आम आदमी पार्टी की ये नेता, पहले तो यही दावा कर रहे हैं लगातार कि उनके जो नेता हैं, दरअसल आम आदमी पूरी की पूरी पार्टी है उसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी, इसलिए आम आदमी पार्टी को नेस्ता नेबूद करने की दरअसल पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए अब इन नेताओं की बगावत के बाद में, बीजेपी का दामन थाम लेने के बाद में आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हुए दिखाई देंगे कि अब बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो बीजेपी की चालबाजी है, जो बीजेपी की जालसाजी है, वो अब लोगों के सामने उजागर हो रही है। लेकिन केजरीवाल इस बात पर हमेशा चुप्पी साध करके बैठे रहेंगे कि जो उनके नेता हैं वो किस मजबूरीवश आम आदमी पार्टी को छोड़ने में लगे हुए हैं। और अभी ये झटके का जो सिलसिला है इसकी तो महज शुरुआत है, चूंकि स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में खुले तौर पर अब जो है हमले करते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी तक वो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर के खुले तौर पर उन्होंने मोर्चा नहीं खोला था, वो उनकी तरफ से भी बगावती सुर देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो झटकों का दौर है 7 नेताओं के बीजेपी में जाने से शुरू हो चुका है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव आते आते कई नामी और ग्रामी नेता आम आदमी पार्टी के इस्तीफा देंगे आम आदमी पार्टी से और बीजेपी में जाएंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आम आदमी पार्टी में छिड़ी इस बगावत पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।